नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1169 आज आपके सामने प्रस्तुत है। थोड़ा बदलाव इस एपिसोड में आपको दिखेगा। हमारे ज़माने में बदलाव बहुत हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और बदलाव निरंतर होता है। जहाँ बदलाव नहीं होता तो वो स्थिरता हो जाती है, स्टैग्नेशन, रुका हुआ पानी ऐसा हो जाता है। हमें अच्छी परंपराओं का स्वागत करना चाहिए, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, धीरे धीरे करके ये होता है। आइए, मैं एक बारात में गया था तो मेरे मित्र ने अपनी बिटिया की शादी में और हमें भी उसमें आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ देखा कि बारात में क्या हुआ, बग्घी में दूल्हा आया। तो जो घोड़े लगे होते हैं ना, दो आगे से, किसी में दो, कहीं चार भी लगते हैं ये, और उसके बाद पीछे बग्घी होती है, उसमें ठाट बाट से राजशाही कहना चाहिए उसमें दूल्हा आया और दूल्हा आकर के अपना बैठ गया जहाँ पर उसका स्थल बना हुआ था। थोड़ी देर के बाद, कुछ अंतराल के बाद, उसी बग्घी में दुल्हन आई। अब जब ये दुल्हन आई तो जब दूल्हा आया तो बाराती नाच रहे थे, मेरे यार की शादी है तो होगा ही होगा। उसके बाद जब लड़की आई, दुल्हन आई जब उसमें, तो उसमें जो घराती युवा थे उसके साथ में आए और वो भी नाच रहे थे। अब तो उत्सव है, दोनों ही नाचेंगे, सब मिलजुल के आजकल सब करते हैं। लेकिन कुछ वरिष्ठ लोगों को दुल्हन का ये जो बराबरी करने का एक जो दिखा एंगल कि यार ये भी दुल्हन उसमें आ रही है और ये भी उसमें आ रही है, ये तो हमारी मर्यादा नहीं है, ये है और वो है। उन्होंने थोड़ा सा अपने मन में सोचा, कोई बात नहीं हुई। कहने लगे ऐसा तो नहीं होता था भाई, दुल्हन तो पर्दे में रहती थी और दुल्हन ये और दुल्हन वो। तो यहाँ पर ऐसा किया और अब रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, मर्यादा की बात दबा के वहाँ पर होने लगी। नाक भाव कुछ लोग सिकोड़ने लगे। और विवाह स्थल पर कई जगह दूल्हा कार में आता है तो दुल्हन भी कार में आती है। कहीं जगह पर वो सजने संवरने के लिए जाती है, यहाँ अपने घर से आती है तो वो भी कार पर आती है। तब किसी को कोई इतराज़ नहीं होता। तो बग्घी से ही आंखें क्यों चहकी, बाराती क्यों चहक गए, शायद कुछ नया सा था। तो उसके बाद फिर बारात आ गई, बैठ गए। उसके बाद फिर जयमाला हुई, अन्य कार्यक्रम जो शादी के होते हैं, शादी संस्कार, वल्ला पल्ला, ये सारे हुए। और दूल्हा दुल्हन दोनों ये अच्छे शिक्षित थे, दोनों ही ये उच्च शिक्षित कह सकते हैं दोनों, लड़का लड़की को। फिर बग्घी में आने से मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर कौन सी परंपरा टूटी, ये सवाल मेरे मन में आता है। कोई परंपरा क्या टूटी बताइए भाई। लड़का आया, पहले आया, ठीक है, लड़का पहले ही आ गया, विवाह स्थल पर पहुंच भी गया, मंडप पर जहाँ पर जयमाला होनी थी, स्टेज बना हुआ था। उसके बाद लड़की आती है, सभी जगह जानते हैं, तो दूर दूर से वो पकड़ते हुए, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। लेकिन वो बग्घी में आई, बग्घी के बाद फिर वो जयमाला लेकर ही यानी जैसे आती है स्टेज तक वो आई, सारी चीज़ें वही हुई बस सिर्फ एक बात ये हुई कि वो भी बग्घी में आई और वो लड़का भी बग्घी में आया। ये जो थोड़ी बात असहज कर गई कुछ लोगों को, ऐसे वो बात बनी, वहाँ पर कह नहीं रहा था कोई, लेकिन अपने आप ही ऐसे कह रहे, अरे भाई वो ज़माना बदल रहा है, ये देख लो अब क्या क्या होने लगा है, आगे तो तुम देखोगे जी, ऐसा होगा कि जो है दुल्हन जो है दूल्हे के घर आएगी बारात लेकर के। जापान में तो ऐसा होता है, पढ़िए थोड़ा, विश्व के कई देशों में होता है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जो है दुल्हन जाती है दूल्हे के घर बारात लेकर के। अब आश्चर्य होगा कि नहीं होगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है, आज बेटियां आगे बढ़ गई हैं और स्त्रियों को पराया धन कहने का अब ज़माना नहीं रहा। वो पराया धन नहीं है। स्त्रियां जो हैं शिक्षित हैं, सेना में हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, रेल चला रही हैं, विमान चला रही हैं, फाइटर चला रही हैं, और उसके बाद एवरेस्ट में तिरंगा फहरा रही हैं, सबको मालूम ही है। ओलंपिक से पदक ला रही हैं। और कोई ऐसा काम बता दीजिए कि जो महिलाएं नहीं कर रही हैं। तो इस हालात पर अगर वो सज सवर करके बग्घी में आ गई तो भैया हमें ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए। विवाह स्थल पर पहले दूल्हा बग्घी में आया, फिर उसके बाद दुल्हन बग्घी में आई, फिर स्वागत हुआ, जयमाला हुई, भोजन हुआ, विवाह हुआ, विदाई हुई। यही तो विवाह में होता है। अंतिमतः पूरा संस्कार हुआ। हमें पूरा इस तरह से ये जो है
सामाजिक बदलाव को खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।